सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रुम व्रुम MJ। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। आज हम बात करने वाले हैं R15। R15 इज़ नॉट जस्ट अ बाइक यार, ये अब एक ना बाइक नहीं रह गई है, ये बन गया एक इमोशंस बहुत सारे यूथ राइडर्स का, क्योंकि ये जो है पावर और स्टाइल का जो एक मिक्सचर दिया ना इस बाइक को, मुझे नहीं लगता बहुत इंडिया में ऐसी बहुत ही कम बाइक हैं जिसमें आपको स्टाइल और पावर मिलेगा, वो भी एक बजट के अंदर। तो आज डिस्कस करेंगे इस बाइक के बारे में, इसके ओनर से, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो उनके ओनर से जानेंगे, क्योंकि उनके पास पहले भी R15 थी, उन्होंने दोबारा R15 ली, लेकिन क्यों ली उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो आज करेंगे डिस्कस, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए वेलकम करते हैं इस बाइक के ओनर को। तो हमारे साथ हैं मिस्टर तुषार शर्मा। सबसे पहले वेलकम भाई हमारे चैनल पे। बहुत बढ़िया बाइक लिया आपने, और सबसे अच्छी चीज़ जो आपकी चॉइस थी कलर की, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, ब्लैक और ये जो गोल्डन का आपने मिक्सचर किया है। तो भाई अब पता क्या है, अब आपने R15 तो ले लिया है, अब R15 एक ऐसी बाइक है जो बहुत पॉपुलर है इंडियन मार्केट में, आपको ही पता है, और आपको इसलिए पता होगी कि आपने तो दो R15 यूज़ किया। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि जो आपसे पहले R15 इससे पहले थी, वो कौन से आपने ईयर में ली थी? वो भाई मैंने ली थी 2018 में ली थी, 2025 7 साल हो गए। और कितनी राइड की है वो अपने बाइक? 4 साल राइड किया। कितना किलोमीटर? 3 लाख हो गए थे। 3 लाख किलोमीटर राइड किया आपने? तो मतलब आपने 3 लाख किलोमीटर राइड किया, तो आप उसको R15 का आज के टाइम में आप A to Z सब कुछ बता सकते हो, है ना, एक न्यू राइडर के लिए। ये सीन था ना, 2018 में कॉलेज में था, तो कॉलेज में ये होता है कि लास्ट ईयर में हमारा चलता है, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग चलती है, तो उसमें 6 महीने तो हम घर पे बैठे रहते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो उसमें सीन ये था कि हम 6 महीने बस दोस्तों का घूमते रहे। नई निकलवाई थी 2019 में, हमारा लास्ट ईयर था, 2018 में निकलवाई थी, तो वो 2 साल इसमें निकल गए। उसके बाद 1 साल घर से मांगा था कि चलो कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर कोविड आ गया 2020 में, तो 2020 के बाद 2021 में जब खुला तो फिर तब घुमाई, क्योंकि 1 साल घर पे बैठे थे। अच्छा हाँ। तो मतलब भाई 3 लाख किलोमीटर चलाने के बाद तो भाई मतलब आप उसको एक्सपीरियंस कर चुके होगी, उसमें क्या खामियां और क्या खूबियां। वो फिर भी 32 की एवरेज दे रही थी। 32 की एवरेज दे रही थी उस टाइम भी? अच्छा, तो भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि वो बाइक थी किस कलर में? वो ब्लू में। ब्लू कलर में थी? नॉर्मल ब्लू। हाँ, ब्लू बड़ा अच्छा लगता है, ग्लॉसी ब्लू होगा ना। ब्लू के साथ था, साथ में उसके जो ये कहते हैं फिन्स होते हैं, वो साथ में वो ब्लैक में थे, ठीक है, और ये हटवा के नए लगवाए थे। तब मुझे एक बात जाननी है, जब आपके पास R15 थी, चलो वो क्यों अब आपके पास नहीं है वो तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन हमने दोबारा R15 क्यों ली? मेरे को फेयरिंग भाई अच्छी लगती है और सस्ती पड़ती है। तो फेयरिंग में तो भाई और बहुत सबसे सस्ती यही है ना स्पोर्ट्स में, और लुक वाइज भी। हाँ, ये तो बात माननी पड़ेगी कि सबसे सस्ती है। और क्योंकि पहले जब 2020 में मैंने NS ली थी ना 160, तो उस टाइम पे ये था नहीं गोल्डन में। हाँ, ये कलर नहीं था, अभी थोड़े टाइम पहले आया कलर ये। और इसके लुक भी जो अभी चेंज हुई है, पहले ये नहीं थी। हाँ, लाइट्स को काफी हद तक स्लीक कर दिया है, तो फर्स्ट जनरेशन और आज की जनरेशन में तो बहुत फर्क हो गया इस बाइक में ना। मेरे पास पहले V3 थी ना, तो अभी ये V4 है। तो कुछ फर्क लगा आपको चलाने में, रिफाइनमेंट में, इंजन में, कुछ और? भाई मेरे को तो वैसे ही लगती है चलाने में भी है, क्योंकि बेसिकली बात होती है पोस्चर की मेरे को आदत है, तो मेरे को लोग बोलते थे कि यार पोस्चर प्रॉब्लम होगी, मैंने चलाई हुई है, मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आती है। तो अभी मैं हुशियारपुर से इधर आया हूँ 2 घंटे में आराम से चला के, तो एक बार भी नहीं उतरा। अच्छा, ना कोई बैक पेन ना कुछ है, कोई इशू नहीं है। ग्रेट है यार। हाँ। तो भाई सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आपने जो पुराने वाली आपके पास R1 थी, उस पर आपने कोई टूर किया, बड़ा मोटा टूर? मोटा हम जम्मू गए थे, ठीक है, तो जम्मू में यूजुअली क्या होता है कि जैसे फर्स्ट राइड मैंने करी थी मम्मी के साथ, जैसे हम गए थे। मदर को इस बाइक पे लेके गए थे आप? हाँ। कंफर्टेबली चले गए थे वो तो चलाने पे है ना, मैं ज़्यादा तेज नहीं खींचा। नहीं, पिलियन सीट है नहीं ना थोड़ी? नहीं, सही थी। सही थी? हाँ। और मम्मी का इतना वेट भी नहीं है ना। अच्छा, चलो यार, मतलब मैडम मेरे जैसे के लिए बड़ा बैठना मुश्किल है, तो नहीं, के लिए तो बहुत मैं बोलता हूँ साइड पे मैंने वो केज लगवा लिए थे ना पकड़ने के लिए, ये हटवा के। अच्छा। तो मेरे को, मैं बोला, पूरी मॉडिफिकेशन करवा रखी थी उसकी। उस बाइक पे मॉडिफिकेशन कराई? पूरी थी। अच्छा, पूरी मॉडिफाइड थी। और 3 लाख किलोमीटर चलाई? हाँ। और उसके अलावा आपने कोई टूर किया जम्मू के अलावा? हिमाचल ही घूमा हूँ ज़्यादातर, हिमाचल, हमीरपुर, लाहौल, स्पीति वगैरह? हाँ, स्पीति एक बार गया। स्पीति की आपने R1 एक बार गया हूँ। कैसा लगा एक्सपीरियंस उसका? वहाँ पे ये होता है कि अगर तो लैंडस्लाइड हो रखी है फिर थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम है, अदरवाइज। अच्छा, मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने फेयरिंग के अलावा कभी कोई और बाइक राइड की है? नेकेड करी है 390 राइड, ऐसे नहीं कि यहाँ से 1-2 किलोमीटर 10 किलोमीटर? नहीं, प्रॉपर राइड की है? नहीं, फेयरिंग ही करी है। मतलब आपको फेयरिंग का एक्सपीरियंस है ना शुरू से? मेरे को नेकेड इतना पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, वो ठीक है, वो सब्जेक्टिव हो जाती है। हाँ, मैंने NS 160 भी चलाई है, पर मैं उससे कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं खींचूंगा तो गिर। अभी आपके पास इसके अलावा कोई और बाइक है? NS 160 पर टूटी हुई है, वो 15 तारीख को आएगी। अच्छा, उसका इंश्योरेंस दिया क्लेम? ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे जाननी है अब भाई, मुझे मेन मुद्दा जानना है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, जो आपने मेरे साथ शेयर किया था, कि वो R15 कहाँ है वो वाली? वो तो अभी पुलिस के पास ही। पुलिस के पास है ना? तो वो कहानी सुनाओ कि भाई शुरू से कि क्यों वो पुलिस के पास है? उस पर मॉडिफिकेशन इस तरह की हो रखी थी कि मतलब कि वो आपको लगेगी नहीं कि वो R15 है। आपके पास फोटो पड़ी है उस बाइक की मॉडिफिकेशन के साथ?
इस टाइम पे तो नहीं है। नहीं है ना घर पे चलो होती तो हम शेयर कर लेते हैं इसमें। क्योंकि वो इस तरह की मॉडिफिकेशन थी कि आप कहोगे कि ये R15 तो है ही नहीं। अच्छा हाँ। तो अब जरा मुझे इसके ऊपर बताओ आपने कौन सी क्या क्या मॉडिफिकेशन उस पे कराई थी। जैसे उसके यहाँ से मैंने ये हटवा दिए थे लाइट्स, ये अच्छा, लाइट ये हटवा दिए थे ठीक है, आपने। और साइड लाइट्स अलग लगवाए थे, वो इसके साथ ही आते हैं ठीक है। तो ये तो पूरा फ्रेम ही चेंज हुआ होगा फिर हाँ आपका। हाँ, और उसके साथ इसी फ्रेम पे स्क्रू लगवा के शार्क वॉल फिन्स लगवाए थे, साइड फिन्स। विंगलेट्स। हाँ तो उसके बाद हमने नीचे भी एक केज लगवाया था यहाँ पे। वो किस चीज़ के लिए लोहे का ही लगवाया था, वो इस चीज़ क्रैश के लिए कि कभी अगर अच्छा, गिर जाए, crash guard। अगर गिर जाए हाँ, हाँ। वो लोहे का ही था, उससे क्या ना हैवी हो गई, उससे एवरेज की गिर गई। हाँ। उससे वो 32-33 की देती थी, उससे ऊपर जाती नहीं थी। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे साइड पे ये केज लगवाया था। यहाँ पे भी केज लगवा दिया तो ये हाँ, हटा के। ये इसलिए लगवाया था कि अगर कोई पीछे बैठे हैं, जैसे कोई लेडी बैठती है तो अब कभी सिस्टर बोल देती है कि मदर को लेके जाना पड़ता है, तो वो पकड़ने के लिए हाँ, हाँ। कभी कभी होता ही है। तो उसके बाद ये हमने लाइटें हटवा दी थी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने टेल लगवाई थी और कुछ? उसके ऊपर से हमने रैप करवाया था इसको। अच्छा पूरा कलर ही चेंज करवा दिया था। नहीं ब्लू था, ब्लू में इसको हमने डार्क ब्लू करवा दिया था। अच्छा मतलब ब्लू को डार्क ब्लू था, कलर सेम था। कैप्टन अमेरिका के फेस में करवाई थी। ओह अच्छा। तो पूरी बहुत रैप हो गई थी, पर उसने बोला था कि अगर आपको अच्छे रैप करवानी है इसको लोहे का करवा लो। हाँ। तो इसको भी हटवा के लोहे का करवाया था ताकि उस पर रैप अच्छा हो जाए। और ये आपका मतलब ये जो आप कह रहे हो कि मॉडिफिकेशन कराई, ठीक है जी, कब कराई आपने लाइक लगती? नहीं ये मैंने करवाई थी 2018 में, मैंने ली थी जून जुलाई में, और दिसंबर में करवाई थी। और उसके बाद क्या सीन हुआ फिर मॉडिफिकेशन करने के बाद? उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सीज तो मेरी 2022 में करी थी। तो उससे पहले कभी चलान हुआ था? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन ही एक दिन पकड़े गए हाँ। हैं। और कितने का उन्होंने सीज किया और फाइन फून कुछ? 50,000 बोला था उन्होंने। 50,000 फाइन। हाँ। और कितनी चला चुके थे उस टाइम? 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर चलाने के बाद तो 50,000 फाइन मुझे लगता है हाँ, कि बहुत तो ज़्यादा था, क्योंकि उससे वैल्यू नहीं बची। फादर से डिस्कस करा था, उन्होंने बोला कि 50,000 देना है, तो सीधे 50,000 डाउन पेमेंट देके नहीं निकलवा ले। बिल्कुल सही बात है तो यार। हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये कहानी थी कि हाँ। R15 ऐसे क्योंकि NS 160 उस टाइम पे नई चली थी, बहुत हाँ, हाँ। ज़्यादा फेमस हुई थी। हाँ, हाँ। तो मेरे को था चलो वही चला लो, वही ले लेते हैं। तो जैसे मेरा छोटा भाई भी है ना, तो उसको भी यही, उसने भी यही बोला था कि हम 160 लेते, क्योंकि उसको पसंद थी। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो हम दोनों ने यही ली थी फिर इस टाइम पे, क्योंकि वो भी चलाता था, मैं भी चलाता अच्छा, था। अच्छा, 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 पर अच्छा। R15 ज़्यादातर मेरे हाथ में थी, उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसको बैठने में इशू होता मैं था, समझ मेरे गया, को समझ इशू नहीं था। हर कोई नहीं चला सकता भाई। फिर मैं हाँ। खुद नहीं चला सकता, पर्सनली मैं नहीं चला सकता। फिर नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, पोस्टर से जहाँ मर्जी जैसे मर्जी। आदत है ना, आदत। हाँ, मेरा आदत है। फ्रेंड है, उसने मानोगे नहीं, उसके पास है RC 200। उसने हमारे साथ स्पीति भी किया, उसने लद्दाख भी किया, चितकुल वगैरह। मतलब मैं उससे पूछता हूँ भाई कि कैसे चला लेता है? यार आदत की बात है। आदत की बात है। अब वो मेरी बाइक चला रहा था एक दिन, ये अपनी सामने खड़ी है TR के, उसकी तो ना होगी, कह रहा नहीं भाई हम नहीं चला सकते। जैसे इसमें ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। हाँ। जैसे जब आप बैठते हो ना कई बार, तो आप स्पीड देते हो तो आप पीछे को धक्के हो, ठीक है। अच्छा। अगर आप नॉर्मल सिटी में चलाते हो हाँ। तो क्या होता है, कई बार यहाँ प्रेशर पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, छोटा सा गद्दा बनवा लो, अच्छा। वो रख लो। प्रेशर पड़ता है इससे? हाँ? हाँ पड़ता है, क्योंकि ना Abdominal ये area पे। जो ये चीज़ है ना, यहाँ पे आप डक इन हो जाते हो कई हाँ, बार, बिल्कुल। ज़्यादातर बैठोगे तो उससे हाँ। अगर आपको ये होगा ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। बस ये चीज़ और कुछ नहीं है। जैसे ये आपको बहुत ही कम लोग बताएंगे, जिन्होंने ज़्यादा राइड करी होगी उनको पता है। हाँ पता है क्या, अब ये फेयरिंग वाली बाइक है ना, आप इसको 20-50 किलोमीटर चला रहे हो तो कोई इशू नहीं। अगर आपने 200, 300, 400, 500 किलोमीटर की राइड करनी है तो वहाँ पे तो फर्क पड़ता है उन चीज़ों का। फ़र्क इस बात पे नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। जैसे आप ऐसे बैठे हो ना नॉर्मल, या बैठे हो नॉर्मल, क्या होता है, हम इस पोस्चर में चलाते हैं। जब आपको पता है कि हाईवे आ गया तो आप थोड़ा नीचे हो जाओ, हाँ ठीक बिल्कुल। है। अगर आपको पता है कि थोड़ा मतलब कि आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा करने पड़े, हाँ। थोड़ा आगे हो जाओ। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका पोस्चर अलग अलग बार चेंज होता रहता है। हाँ, वो भी है। आपको फर्क नहीं पड़ता इतना। फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस तरीके से आप चला बट भाई सकते हो। वही बात है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ ही हाँ, पता हाँ, लगती है। अब हाँ। जो न्यूबी होगा ना उसके लिए चीज़ें नहीं, मैटर नहीं, करती। उसको लगेगा उसको तो कि- भाई चस्का होता है, नई बाइक है, हाँ। भगानी है, दौड़ानी है। आप बार बार पोस्चर चेंज करते रहोगे, कभी कभी आप हाईवे पे लोगे, आप अपनी एक हाथ हटा लो, एक हाथ से नॉर्मल ऐसे हो जाओ, वो आप कर सकते हो। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी इतना पेन नहीं लेता है, अच्छा। पता भी नहीं चलता है बॉडी। तो अभी ये कितना कॉस्ट किया इसने आपको? मेरे को 224 की पड़ी है। ऑन रोड? हाँ 224 ऑन रोड पड़ी हाँ, है। पर मैंने फाइनेंस में करवाई है। एक 20 मैंने वैसे दिया था। अच्छा। उसके ऊपर 2 साल की किस्तें करवाई थी 4500 की। बस ठीक है, अच्छा है फिर तो। मतलब ये ऑन रोड 224 की थी है ना? हाँ। होशियारपुर में। होशियारपुर में। सही है। नंबर तो अभी मिला नहीं होगा आपको? नहीं नहीं, तो अभी क्या प्लान है इसके साथ, अभी राइड रूड का? अभी तो नहीं, जब तक नंबर प्लेट नहीं लगते, क्योंकि हिमाचल में चलाना हो जाएगा। वैसे ऑनेस्टली एक बात बताओ, आपको सच में आपके दिमाग में नहीं आया कि मैं अब R15 में इतनी चला चुका हूँ 3 लाख किलोमीटर, उसके बाद मैं कोई और बाइक ले लूँ? मैंने आपकी वीडियो देखी थी, तो मेरे को स्क्रैम में ध्यान आया था, मैंने आपको मैसेज भी करा था। अच्छा, मतलब आप ये मतलब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप एक फेयरिंग बाइक के बाद आप स्क्रैम बाइक चला सकते हो। मतलब आप एक्सपेक्ट करोगे मैं स्क्रैम बाइक लूंगा। हाँ हाँ, तो ये भी रखोगे? तो मैं दिसंबर में ले रहा हूँ स्क्रैम। अच्छा, स्क्रैम ले मैं लो। डिसाइड कर लिया है, क्योंकि तब तक या तो सस्ती हो जाएगी, या मैं स्क्रैम उठाऊंगा, या फिर अगर KTM 390 या एडवेंचर एक्स सस्ती होगी तो वो उठा लूंगा। हाँ। अगर वो 310 की पड़ी तो फिर एक्सपल्स तो सस्ती है ही, 184 310 की तो खैर आपको वो तो नहीं पड़ेगी,
250 ज़रूर मिल सकती है, लेकिन 390 तो नहीं मिल सकती 310 में। 310 में थी उसका प्राइस, तो मैं जो चेक कर रहा था। अभी जो उसका प्राइस है वो जो है 367 है। नहीं, मैं एडवेंचर एक्स की बात कर रहा हूँ। दो आई है ना, एक एडवेंचर आई है, एक एडवेंचर एक्स आई है, हाँ, एक 390 एडवेंचर। हाँ, उसको तो हम कर सकते हैं, सही बात है। क्योंकि एक तो आई है जो नॉर्मल मतलब रोड के लिए है, हाँ। एक जो ऊपर आपने ऑफ रोडिंग करनी है उसके बिल्कुल लिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो पहाड़ों में बिल्कुल, यूज़ करनी है आपने। तो अब जब आपने बाइक देखी है वाली, तो कलर आपको वन गो में यही पसंद आया मैंने कि इसको और ये कलर बोला भी था कि मेरे को ब्लैक ही चाहिए, ब्लैक में और कोई नहीं चाहिए। तो उसने बोला था मेरे एक नॉर्मल ब्लैक था जिसमें गोल्डन वाला, हाँ, वो glossy black था हाँ, वो। तो मैंने वो नहीं चाहिए, मेरे को ये गोल्डन वाला चाहिए। अच्छा, तो इसकी अच्छा, बुकिंग हुई थी पहले। हाँ, तो साथ के साथ ही मिल गई थी? नहीं, बुकिंग हुई थी। वो कितने टाइम बाद दी उन्होंने? मेरे को उन्होंने 10 दिन पहले मेरे पैसे दे दिए थे, तो बाद 10 दिन बाद आ गई थी मेरे को। मेरा 21 को बर्थडे था ना, तो मैंने उसी दिन निकलवाई है। अच्छा, हाँ, ये हाँ, फरवरी। हाँ जी। चलो सही है यार, बढ़िया है यार। और मैं मतलब अब आपका कोई है प्लान तो नहीं है मॉडिफिकेशन कराने का इसको? अभी तो नहीं है भाई, अब थोड़ा सोच के कराना मॉडिफिकेशन, क्योंकि अब ना रूल्स तो चलो पहले भी थे, लेकिन मॉडिफिकेशन तो नहीं, मैंने एक रेडिएटर की जाली लगवानी है। हाँ, वो तो ठीक है? सेफ्टी गार्ड तो लगा ही सकते हो और आप। इसके शीशे क्रैश गार्ड भी लगवाना ही पड़ेगा आपको। इस पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना, मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि इसको मैं इतना नहीं भगाने वाला अब। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या था कि थोड़ा कॉलेज में था। हाँ, मैं तो थोड़ा- समझ गया। अब तो नहीं। अगर भगानी होगी तो स्क्रैम ही भगाऊंगा अब। स्क्रैम तो अच्छी भागती भाई, स्क्रैम 5-6 तो महीने बहुत तो इसको बढ़िया ऐसे नॉर्मल चलाऊंगा ना। हाँ, स्क्रैम तो अच्छी भागेगी। चलो बढ़िया यार। इस पे तो ये है ना कि वैसे बंदा रोड पे भी निकलता है तो अच्छा लगता है बंदा। तो तुषार भाई, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया आपसे, है ना, R15 के बारे में। और मैं थोड़ा सा जान के हैरान भी हुआ कि 3 लाख किलोमीटर चलाने के बाद आपने दोबारा R15 ली, तो मतलब आपका जो R15 के लिए पैशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपका कभी अब मन होता है कि मैं ट्विन सिलेंडर बाइक ले लूँ, जैसे R3 अब है? नहीं होता। 150 सीसी की बाइक भी 150 जा रही है, तो फिर वो ऊपर क्यों जाना है? हाँ, ये तो बात सही है। हाँ, और उसकी ऊपर पावर के मतलब पावर के मामले में बहुत सही है ना। 6 स्पीड इंजन है ना, हाँ, तो फिर क्यों? बाकी अभी अगर आप एक्सपल्स भी टॉप देखते स्पीड हो, कितनी वैसे चली जाती है? मैंने इसको अभी घर से आते आते 135 खींचा है। और पुराने वाली को? पुरानी वाली तो मैंने खींची थी 140-50। उस टाइम में मैं हल्का भी था ना, अभी तो मैं हाँ। थोड़ा वेट हो गया हूँ। हाँ, उस हाँ। टाइम में मैं 60-65 का था, हाँ। अभी तो मैं 85-80 का हूँ। तो अच्छा। उस टाइम पे तो वो खींच गई थी 145-150 तक। तो यार अब एक बात बताओ, अब देखो यार, मुझे लगता है कि R15 में, मुझे नहीं लगता आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा मुझे मिलेगा। R15 जो लेना चाहते हैं, ठीक है, या जिन्होंने अभी लिया है, उनके लिए कोई एडवाइस चलाने को लेके या इसकी मेंटेनेंस को लेके? मेंटेनेंस का कुछ नहीं है। मेंटेनेंस आप सिर्फ इस तरीके से कि आपके चलाने के ऊपर, अगर आपको इसको रगड़ना भी है ना, रगड़ सकते हो। ये इतना कुछ रफ एंड टफ है। हाँ, पर इसकी एवरेज का है। अगर आप एवरेज 30-35 तक लेके रख सकते हो ना, अगर रगड़नी है तो 30-35 की एवरेज आपको दे देगी। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल चलाना है तो आपको 45-50 की भी दे देगी। ठीक है, पर सिटी में इसकी एवरेज कम है। सिटी में एवरेज कम है। हाँ, हाईवे Below तो आप ले 30? जाओ 50 तक, सिटी में आपको 30-35 देगी। 30-35 दे देगी, हाईवे पे दे देती है 40? 50 भी दे देगी। 50 भी दे देगी? अच्छा, आराम चलो से। बढ़िया यार। चलो क्योंकि ठीक है। सिटी में क्या है ना, आपको क्लच, गियर शिफ्टिंग सब कुछ करना पड़ेगा। और ये स्पोर्ट्स बाइक है। स्पोर्ट्स बाइक क्या होता है कि आपको नॉर्मल चलानी होती है, तो वो हाईवे पे क्या है कि ज़्यादा गियर शिफ्टिंग है नहीं, हाँ। तो उस पर वो खींच जाती है आराम से। 6 गियर पे चलाओ और 1 गो में हाँ। चलेगी, है ना। और आप ऐसा भी है ना, अगर आपने मतलब नॉर्मल यहाँ पे भी चलानी है सिटी में, तो आप अगर 50-60 की भी स्पीड पे चला रहे हो, 60-70 की, तो आप 5वें गियर पे रखो, चौथे गियर पे मत चलाओ, क्योंकि वो ज़्यादा इंजन लो। हाँ, रेव ज़्यादा होगा ना फिर उसमें। तो उसी RPM जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ये फिर पता average नहीं है तो ना कम कई होगी। लोगों को, तो इसलिए वो क्या हाँ। करते हैं, चौथे गियर में RPM बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी बाइक के ना इंजन लाइफ में भी। जितना अगर आप ज़्यादा RPM अगर पे खींचोगे 80 ना। की स्पीड पे भी नॉर्मल सिटी में चला रहे हो, तो भी छठे गियर पे चलाओ कि आपकी माइलेज दे देगी। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो ठीक है भाई तुषार भाई, थैंक यू सो मच। बहुत चीज़ें आपने डिस्कस कर दी हमारे साथ। तो इसके साथ मैं वीडियो करता हूँ क्लोज। और भाई आपको मैं करता हूँ ऑल द बेस्ट इस बाइक के लिए, कि इसके साथ अब आपकी कोई अप एंड डाउन ना हो, और आप बढ़िया चलाओ इसको, 3-4-5 लाख जितने किलोमीटर चलाना चाहते हो। और अब जब नई बाइक लोगे तो फिर आपकी नई बाइक का आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसा रिव्यू है ना। स्क्रैम 440 सोच लिया, डन है इसी साल दिसंबर में। एक्सपल्स या स्क्रैम? चलो एक्सपल्स तो वैसे मुझे पर्सनली एक्सपल्स ज़्यादा अच्छी लगती है। वो हल्की है, स्क्रैम थोड़ी हाँ, हैवी है। वो बहुत ज़्यादा हल्की है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने अभी मैं दोस्त को छोड़ने गया था ना, यहाँ पे क्या कहते हैं, खरड़ हाईवे पे, तो वहाँ पे मॉडिफाइड स्क्रैम देखी थी, मतलब मॉडिफाइड स्क्रैम और मॉडिफाइड एक्सपल्स, और वो रेड कलर में थी, और स्क्रैम थी ब्लैक में, ब्लैक एंड ग्रे में। वो इतना सेक्सी लग रहे थे ना, दोनों राइड पे निकल रहे थे, इस साइड पे क्या कहते हैं, ज्वाला जी की साइड पे, इतनी सेक्सी लग रही थी ना दोनों। तो उसके एक्सपल्स और स्क्रैम। एक्सपल्स का मैं आपको थोड़ा अपना बताता हूँ। एक्सपल्स ना मैंने चलाई है
दो तीन टूर कर लिए। एक्सपल्स ना इतनी ज़्यादा रिलायबल लगी ना मुझे। एक तो ना उसको मैनूवर करना बहुत ईजी है, हल्की बाइक है ना यार, मुझे अब उसको चलाने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अब मैं उसको रफ चलाने लग गया हूं। हल्की नहीं है वो, आपको लग रहा है वो 160 किलो की है। पता है क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ बाइक्स में ऐसा होता है, अब जैसे स्क्रैम में भी है, वेट मैनेजमेंट ना बाइक का बहुत जरूरी है। पर वो क्या है ना, थोड़ी अप है, ये थोड़ी डाउन है। हाँ, ये 140 की है। उसको देखने में लगता है कि उसको हैंडल करना इतना ज्यादा स्मूथ है ना, आप कटिंग भी इतनी अच्छी मार लोगे ना उसके बाद, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर लगने लग गया उसको चला के। मैं थोड़ा रफ चलाता हूँ उसको, अब इसको मैं चलाता हूँ बड़े प्यार से। मैंने वो चलाई है, कॉर्नरिंग करने की कोशिश करी, मेरे से हुई नहीं। ये इजी हो जाती है, ये तो भाई बनी स्पेसिफिकली उसके लिए ना, लेकिन ये है कि उसको टिल्ट करोगे ना वो अच्छी टिल्ट हो जाती है। मैंने करने की कोशिश करी थी पर थोड़ा है नहीं ना, थोड़ा नहीं, पता है अगर आप ये चला रहे हो ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सेम। अगर आप नॉर्मली उसको एक्सपल्स चला के देखो एक महीना, फिर आपका ऐसा कॉन्फिडेंस बन जाएगा ना, आप कहोगे यार नहीं मैं इसको तो मैं लिटा दूंगा पूरा। तो ठीक है, चलो इसके बाद मैं वीडियो करता हूँ क्लोज यहाँ पे, और भाई आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।